नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, एलिजाबेथ गिलबर्ट की बिग मैजिक, क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर। हाँ, नमस्कार। ये किताब वाकई कमाल की है, खासकर उनके लिए जो अपनी क्रिएटिविटी को लेकर थोड़ा डरे हुए हैं या रुके हुए महसूस करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक सारांश है और हमारा मकसद है इसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझना। मतलब डर से आगे बढ़कर एक रचनात्मक जिंदगी कैसे जिएं। सही। गिलबर्ट एक बड़ा बहुत गहरा सवाल पूछती हैं शुरू में ही। क्या आप में वो हिम्मत है कि आप अपने अंदर छिपे खजाने बाहर ला सकें? और यहीं से शायद पहली बात शुरू होती है, हिम्मत यानी करेज। किताब कहती है कि क्रिएटिव काम करने के लिए हिम्मत चाहिए ही चाहिए। हाँ, क्योंकि डर तो साथ आएगा ही। गिलबर्ट कहती हैं कि डर और क्रिएटिविटी तो जैसे जुड़वा हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अनोखी बात है। आमतौर पे तो हम डर को दूर भगाने की सोचते हैं। हाँ, लेकिन गिलबर्ट का नजरिया अलग है। वो कहती हैं डर का होना प्रॉब्लम नहीं है, डर का काम है आपको सेफ रखना, है ना। जैसे गाड़ी में कोई पीछे बैठा है और चिल्ला रहा है, अरे धीरे, खतरा है। हाँ हाँ। तो वो कहती है डर को साथ बैठने दो, उसकी सुनो भी, लेकिन उसको गाड़ी चलाने मत दो। मतलब फैसले डर के हाथ में नहीं होने चाहिए। वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। तो डर रहेगा पर उसे कंट्रोल में रखना है। बिल्कुल। असली हिम्मत डर के बावजूद कुछ करने में है, और इसके लिए वो कहती हैं कि अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी को डर से ज्यादा वजन देना होगा। जिज्ञासा मतलब जो चीज हमें खींच रही है, जिसके बारे में हम और जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली। वो कहती हैं पैशन का पीछा मत करो, क्योंकि पैशन बहुत भारी भरकम लगता है। बस अपनी छोटी सी जिज्ञासा को फॉलो करो। और वो एक कोट भी करती हैं कि अगर आप अपनी सीमाओं के लिए बहस करेंगे तो यकीनन आप उन्हें बनाए रखेंगे। हाँ, ये बात सोचने वाली है। हम अक्सर खुद ही अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं। सही कहा। डर हमें यही तो बताता है, ये तुम नहीं कर सकते, ये सेफ नहीं है। अच्छा, तो पहला कदम हुआ हिम्मत जुटाना, डर को स्वीकार करना, पर उसे हावी ना होने देना। फिर क्या? कई बार लगता है कि हमें किसी की इजाजत चाहिए कुछ करने के लिए। हाँ, और यहीं पर गिलबर्ट का दूसरा बड़ा आइडिया आता है, इजाजत यानी परमिशन। अच्छा। वो साफ कहती हैं आपको रचनात्मक होने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। कोई बाहरी अथॉरिटी नहीं है जो आपको सर्टिफिकेट देगी कि हाँ, अब तुम क्रिएटिव बन सकते हो। ये तो बड़ी राहत की बात है, क्योंकि कई लोग शायद इसी इंतजार में रहते हैं। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि अक्सर हम खुद ही खुद को इजाजत नहीं देते। हम सोचते हैं मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। हाँ, ये मैं काफी अच्छा नहीं हूँ वाली फीलिंग तो बहुत कॉमन है। गिलबर्ट कहती हैं ये सब छोड़ो। अगर आपको कुछ करने का मन है, कोई चीज आपको खींच रही है, तो बस करो। आपको किसी की इजाजत का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। आपको रचनात्मक जीवन जीने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये सीधी सी बात है। और शायद इसी से जुड़ी एक और गलत धारणा है जिसे वो तोड़ती हैं, कि महान कला के लिए दुख या संघर्ष जरूरी है। वो पीड़ित कलाकार वाली इमेज। ओ हाँ, बिल्कुल। वो इस टॉर्चर्ड आर्टिस्ट वाले मिथक को पूरी तरह से खारिज करती हैं। ये सोचना कि आपको दुख झेलना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, तभी आप कुछ महान रच पाएंगे, वो कहती हैं ये बकवास है। तो फिर रचनात्मकता कैसी होनी चाहिए उनके हिसाब से? हल्की फुल्की, खेल जैसी। वो कहती हैं इसे एंजॉय करो। जरूरी नहीं कि आप अपनी क्रिएटिविटी से पैसे कमाएं, जरूरी नहीं कि आपकी नौकरी हो। अगर ये आपको खुशी देती है तो बस यही काफी है। यानी इसे बोझ बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर विश्वास का विचार भी आता है। आपको प्रक्रिया पर, उस रोजमर्रा के काम पर भरोसा करना होगा, ना कि सिर्फ बड़े नतीजों या सफलता पर। मतलब ये सोचना कि मेरा काम हिट होगा या नहीं, लोगों को पसंद आएगा या नहीं, इससे ऊपर उठना। हाँ, वो कहती हैं कि अपनी योग्यता को अपनी सफलताओं या असफलताओं से मत नापो। उसे इस बात से नापो कि आप अपने रास्ते के प्रति, अपने काम के प्रति कितने समर्पित हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। ये नजरिया, ये तो बहुत आजाद करने वाला है। मतलब प्रेशर कम हो जाता है। एग्जैक्टली। अहंकार को काम से अलग रखना, काम को करने में मजा लेना। ठीक है, तो हमने हिम्मत की बात की, इजाजत की और विश्वास की। लेकिन वो प्रेरणा वाली बात थोड़ी रहस्यमयी सी लगती है। गिलबर्ट का वो आइडिया कि विचार जैसे जिंदा होते हैं और घूमते रहते हैं। हाँ, वो हिस्सा है जिसे वो एन्चांटमेंट या जादू कहती हैं। ये थोड़ा मेटाफिजिकल लगता है, पर इसका एक मतलब है। क्या मतलब है? देखिए, वो शायद इसे एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। ये कहने के लिए कि आइडियाज या प्रेरणा अप्रत्याशित जगहों से आ सकती है।
हमें बस उसके लिए खुला रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। जैसे कोई आइडिया हवा में तैर रहा है और हमें उससे पकड़ना है। कुछ वैसा ही। वो अपनी एक दोस्त एन पैचेट का किस्सा सुनाती हैं, कैसे एक किताब का आइडिया जो गिलबर्ट के पास था, जिस पर वो काम नहीं कर पा रही थी, वो जैसे माइग्रेट होकर एन पैचेट के पास चला गया और उन्होंने उस पर एक सफल नॉवेल लिख दी। अरे वाह, ये तो सच में जादू जैसा लगता है। हाँ, तो इसका निचोड़ ये है कि अगर कोई आइडिया आपके पास आता है और आपको लगता है कि इसमें दम है, तो उस पर ध्यान दो, उसके साथ काम करो। अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे तो शायद वो किसी और के पास चला जाए जो उसके लिए ज्यादा तैयार हो। तो मतलब आइडियाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी है हमारी। एक तरह से हाँ, या कह लीजिए एक मौका है जिसे पकड़ना होता है। और फिर से ये जिज्ञासा वाली बात आती है, पैशन नहीं, बस अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करें, देखिए वो आपको कहाँ ले जाती है। वो कहती भी हैं, ब्रह्मांड हम सब में अजीबोगरीब रत्न छुपाता है और फिर देखता है कि क्या हम उन्हें ढूंढ पाते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है, अजीबोगरीब रत्न। हाँ, और ये नजरिया हमें उस अहंकार से भी बचाता है कि ये मेरा महान आइडिया है। हो सकता है आइडिया ने आपको चुना हो, आपको एक माध्यम बनाया हो। अच्छा, तो आइडिया आया, हमने हिम्मत दिखाई, खुद को इजाजत दी, अब क्या रोज प्रेरणा का इंतजार करना है? नहीं, यहीं पर दृढ़ता यानी परसिस्टेंस का रोल आता है। अनुशासन। बिल्कुल, गिलबर्ट इस पर बहुत जोर लेती हैं। वो कहती हैं कि प्रेरणा का इंतजार मत करो, रोज बैठो और काम करो, चाहे मन हो या ना हो। ये तो मुश्किल लगता है, बिना मूड के कैसे काम करें? हाँ, मुश्किल है, लेकिन वो कहती हैं कि क्रिएटिविटी एक रिश्ते की तरह है। जैसे आप किसी रिश्ते को निभाने के लिए रोज वक्त देते हैं, वैसे ही अपने क्रिएटिव काम को भी रोज वक्त देना होगा। दिखाना होगा कि आप सीरियस हैं। तो ये दिखाने से क्या प्रेरणा आ जाती है? शायद या शायद नहीं, लेकिन आप काम करते रहते हैं, आप मसल्स बनाते हैं, और जब प्रेरणा आती है तो आप तैयार होते हैं। वो कहती हैं कि शो अप करना जरूरी है, बस हाजिर हो जाना। और अगर काम अच्छा न बने तो, या रिजेक्ट हो जाए? वो भी प्रक्रिया का हिस्सा है। अस्वीकृति, फेलियर, ये सब होगा। इसे पर्सनली नहीं लेना है, बस करते रहना है। और एक और बहुत जरूरी बात वो कहती हैं, किया हुआ अच्छे से बेहतर है। मतलब परफेक्शन का इंतजार न करें। बिल्कुल, परफेक्शन के चक्कर में बहुत से लोग कभी कुछ पूरा ही नहीं कर पाते। इससे अच्छा है कि आप कुछ बनाएं, उसे पूरा करें, भले ही वो परफेक्ट ना हो, फिर अगले काम पर बढ़ें। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। रोज काम करना, रिजेक्शन को झेलना और परफेक्शन को भूल जाना। हाँ, और ये भी याद रखना कि इसके लिए गरीब या दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नौकरी करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी क्रिएटिव हो सकते हैं। सही है। अच्छा, अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, दिव्यता यानी डिविनिटी। ये थोड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, पर इसका मतलब शायद उतना जटिल नहीं है। गिलबर्ट कहती हैं कि क्रिएटिविटी हमें किसी बड़ी चीज से जोड़ सकती है। वो एक तरह का पवित्र अनुभव हो सकता है। पवित्र कैसे? जब आप पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, बागवानी करना, खाना बनाना, कोई कहानी लिखना, पेंटिंग करना, अगर आप उसे पूरे दिल से, पूरी लगन से कर रहे हैं, तो वो पल एक तरह से पवित्र हो जाता है। आप समय भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं। हाँ, वो फ्लो स्टेट वाली बात। एग्जैक्टली। वो एक तरह का कनेक्शन है। लेकिन यहाँ एक मजेदार विरोधाभास भी है। क्या? वो कहती हैं, रचनात्मकता पवित्र है और ये पवित्र नहीं है। हम जो बनाते हैं वो अत्यधिक मायने रखता है और ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। ये तो कंफ्यूजिंग है, मायने रखता भी है और नहीं भी। हाँ, मतलब ये है कि अपने काम को पूरी गंभीरता और श्रद्धा से करें, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही ये भी याद रखें कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। आपकी एक पेंटिंग या एक कहानी दुनिया को बदल नहीं देगी शायद, तो उसे लेकर बहुत ज्यादा बोझिल या तनावग्रस्त ना हो। अच्छा, तो एक तरह का संतुलन बनाना है, अपने काम को महत्व देना है, पर उसे लेके बहुत ज्यादा ईगो या प्रेशर नहीं पालना। बिल्कुल, ये नजरिया आपको हल्का रखता है, खेलने की, एक्सपेरिमेंट करने की आजादी देता है। आप सीरियस भी हैं और नहीं भी। समझ गई, ये वाकई एक बैलेंस्ड अप्रोच है। हाँ, तो ये सारे विचार मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि डर के साथ, बिना किसी की इजाजत के, अपनी जिज्ञासा के पीछे चलते हुए, रोज मेहनत करते हुए और प्रक्रिया पर भरोसा रखते हुए एक सृजनात्मक जीवन जिया जा सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार यही है कि क्रिएटिविटी सबके लिए है। डर लगेगा, लगने दें, किसी की परमिशन का इंतजार न करें, खुद को दें, बड़े पैशन के बजाय छोटी जिज्ञासाओं को फॉलो करें, रोज थोड़ा थोड़ा काम करें, परफेक्शन की चिंता छोड़ दें और इस पूरी प्रक्रिया को एंजॉय करें, कभी पूरी श्रद्धा से, कभी हल्के फुल्के अंदाज में। एकदम सही।
और जैसा गिलबर्ट पूछती हैं एक सवाल वो हम सबसे करती हैं, आप कौन होते हैं ये न करने वाले? मतलब आपके अंदर जो कुछ भी है उसे बाहर लाने से आपको कौन रोक रहा है? शायद आप खुद ही। ये एक बहुत ताकतवर सवाल है। हाँ, और शायद एक आखिरी विचार जो यहाँ छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए, अगर कोई भी इंसान अपने अंदर की उस अनोखी चिंगारी को, उस रत्न को दुनिया के सामने नहीं लाता है, तो क्या दुनिया सच में कुछ कीमती, कुछ अनमोल खो देती है? ये सोचने वाली बात है। शायद हाँ, शायद। हर किसी के अंदर कुछ ऐसा है जो बाहर आना चाहिए। बिल्कुल, शायद इसी को गिलबर्ट बिग मैजिक कहती है।